I got All India rank 18 in SSC selection post. के मार्क्स जीएस में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है आपके मार्क्स AIR 1 से भी ज्यादा हैं 3 or 4 months my GS like मतलब मेरे घर वाले खुद सोचते हैं क्योंकि मुझे सर आई स्वेयर मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता था वो डम GS एडुकेटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग जीएस में मतलब लाइक 37.5 स्कोर किया मैंने उसी दिन मैंने सोचा कि रो लिया ठीक है बट बस बैठ जाओ बहुत अच्छा है रोना जरूर चाहिए नहीं हुआ ना Yes. दिल मतलब एकदम ना पूरा मन खोल कर रो लो बिल्कुल पहले तो मेरा सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे जब रिजल्ट आया था तब मेरी फैमिली बिल्कुल ही ऐसी थी कि यार ऐसे 6 जॉब्स कैसे आ सकती है अब आप टिप्स जो आप 5 टिप्स आपको नीचे देना चाहते हो So, hi, I'm Harsha Agarwal. I got selected as an executive assistant in SSC CGL. So, I got All India rank 18 in SSC selection post, and I got 6 jobs, 2 of 4600 grade pay and 4 of 4200 grade pay, and all thanks to SSC Lab. बहुत बढ़िया तो अभी आपका फाइनल रिजल्ट आया ना अभी हाल ही में हाँ जी सर. हाँ ग्रेट जी क्या सर. आपको मिला Executive assistant sir in बहुत CBIC. बढ़िया इन CBIC हाँ जी. बोले तो GST में Yes sir. बहुत बढ़िया तो क्या कट ऑफ गया था इसका 316 sir. ओके नाइस और आपका कितना था सर मेरे 320 थे बट आई डोंट नो एसएससी ने कौन से आंसर्स चेंज किए हैं क्या किया है बट मेरे को एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी मिल जाएगा बट पता नहीं सर क्या किया है उन्होंने कोई बात नहीं देखो मैंने ना हमेशा क्या देखा है कि जो लोग ना अगले साल ना AIR टॉप 10 में लाते हैं ना वो होते हैं जिन्होंने एक साल पहले जिन्होंने ना सिलेक्शन ले लिया होता है उसके बाद टॉप 10 फोड़ते हैं सर आई स्टार्टेड इवन प्रिपेयरिंग आई स्टार्ट अरे बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है तो ये बताना सबसे पहले किसको बताया था मतलब रिजल्ट का सर सबसे पहले मैंने अपने ब्रदर को बताया था हाँ और माँ को क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था पहले तो मेरा सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे जब रिजल्ट आया था तब मेरी फैमिली बिल्कुल ही ऐसी थी कि यार ऐसे 6 जॉब्स कैसे आ सकती है और क्योंकि 2 4600 ग्रेड पे की थी एंड 4 ऑफ 4200 ग्रेड पे वाओ 4 Yes, sir. जॉब्स 4200 ग्रेड पे की Yes, आपकी sir. क्या बात है और उस टाइम पे एडुकेटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग जीएस में मतलब लाइक 37.5 स्कोर किया मैंने एंड दैट इज हिलेरियस फॉर मी क्या बात सो है 50 में 37.5 आपने GS में स्कोर यस किया है सर गुड एंड उस दिन फिर मतलब फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था सब हैप्पी थे एंड सब कुछ अच्छा था मतलब सबने बोला कि चलो अब क्यों प्रिपेयर करना है मैंने कहा क्यों नहीं करना है सो सही बात है हाँ जी सो सीजीएल दिया हुआ था तो अभी आंसर की आ गई थी तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और 4200 आई वाज एक्सपेक्टिंग बट मेरे को 4600 का कहीं ना कहीं डाउट था कि मिल भी सकता है और नहीं भी तो बट नहीं हुआ सर फिर ठीक है और बट मेरी फैमिली बहुत खुश है सर बहुत ज्यादा हैप्पी है राइट तो अभी तो And आपके I- हाथ में 60 लोग बोलते हैं ना कि दो लड्डू नहीं है 6 लड्डू हैं आपके हाथ में एक तरीके से देखा Yes, जाए sir. तो है ना उधर भी इधर भी CGL भी सो इन टोटल हाँ अगर बात करी जाए तो आपकी कितनी जॉब्स अभी आपके हाथ में निकली हैं अभी देखा जाए तो हाउ मेनी 7 भाई साहब क्या बात है 7 नौकरियां आप निकाल के बैठे हुए हैं अच्छा लगता होगा नहीं यस सर बहुत ग्रेट बहुत बढ़िया तो हाँ अच्छा CGL की बात करते हैं तो CGL में कैसा रहा मतलब कब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी सर मैंने नवंबर 2023 में क्या हुआ था कि आई वाज सर्चिंग फॉर बेस्ट करंट अफेयर्स सो सडनली मेरे पास आपकी वीडियो पॉप होती है तो ऐसे ही मैंने कहा चलो देखती हूँ क्योंकि मैंने एक बार इग्नोर किया हुआ था इस वीडियो को तो आई चेक एंड मैंने कहा चलो देखते हैं उस दिन मैंने एक वीडियो सुनी पूरी अच्छे से उसके बाद इंटरेस्ट आया तो उसी दिन दूसरी सुनी तीसरी सुनी ऐसे करके मैंने 4 से 5 वीडियोस लगा दी करंट अफेयर्स की ओहो आपने बिंज वॉच करा है करंट अफेयर यस सर उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक कि डेली करना ही करना है एक तो एडिटोरियल मैम के और आपके करंट अफेयर्स तो मैं इसको डेली लगाना स्टार्ट किया उसके बाद आपका 1 जन को वो आ गया था बैच आ गया था तो मैंने वो बैच परचेज कर लिया और आफ्टर 25 डेज आई गेस आपका ब्रह्मास्त्र बैच आ गया तो मैंने वो भी ले लिया ठीक है और सर आफ्टर मेरे को लगता है 3 और 4 मंथ्स माय जीएस लाइक मतलब मेरे घर वाले खुद सोचते हैं क्योंकि मुझे सर आई स्वेयर मुझे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता था ओहो आई वाज सो डम इन जीएस सो अब मतलब इस टाइम भी आई लाइक सीजीएल में 64 लेके आना आपको मेरे पता है लिए लाइक ऐसे थी कि यार आपके मार्क्स GS में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके यस और आपको आपके मार्क्स AIR 1 से भी ज्यादा हैं आई आई डोंट नो सर मैंने चेक भी नहीं किया AIR 1 के 60 हैं Okay, AIR sir. 20 के 58 या 60 हैं
ओके सर। एंड यू हैव गॉट 64 मार्क्स। यस सर। अभी तक आपके मुझे हाईएस्ट मिले हैं सो फार। हो सकता है किसी के 65 66 हो, लेकिन नन दैट आई नो ऑफ। तो ग्रेट सर। ये एक अपने आप में आपने रिकॉर्ड बनाया है आपने इंडिया में। यस सर। और ट्रस्ट मी यार, अगर इफ यू कैन मास्टर जीएस, सी दैट इज होता ना, इट्स एन अनटेमेबल हॉर्स। इफ यस यू सर। टेम्ड द मोस्ट अनटेमेबल हॉर्स, फिर कुछ भी कर सकते हो। यस सर। क्योंकि बाकी सब ना प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट हाँ कर जी। सकते हो व्हाट इज कमिंग अप, और उस प्रिडिक्शन के हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। प्रिडिक्शन इन जीएस इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड अगेन हाँ। इट्स डेफिनेटली इट्स अ बिग समुंदर, और वहां से चीज़ों को कर लेना, तो यू डिड अ ग्रेट जॉब देयर। बहुत बढ़िया है। यस सर। एक्चुअली सर मुझे आपकी एक लाइन याद है कि कंफर्ट से हटके अपना मतलब वो करो, सो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा वीक पॉइंट ही जीएस रहा है हमेशा से। इवन दो मुझे हिस्ट्री आज तक लाइफ में कभी समझ नहीं आई है, बट राइट नाउ माय हिस्ट्री इज फेवरेट सब्जेक्ट। क्या बात है। तो बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि आपकी वाहियात ट्रिक्स दैट हेल्प मी अ लॉट। नाइस। बढ़िया है यार। तो भैया, ये बच्चों ने बोला कि सर भैया क्यों बंद कर देते हैं, बीच बीच में शुरू यस सर, करें। आपको नहीं करनी चाहिए। वापस से शुरू करेंगे जल्दी से। ओके, यस सो सर। अभी ये बताइएगा, तो आपका पूरा पैटर्न क्या रहा जीएस कवर करने का आपका? जीएस के लिए सर पहले तो मैंने आपका बैच ही कंप्लीट किया था। ठीक है। उसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने क्या किया था, आपके पीडीएफ प्रिंटेबल निकलवा के पीडीएफ, एंड उसको मैंने पढ़ा था कंटिन्यूअसली। उसके बाद सर मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। ये तो मेरा 2024 के लिए था, तब मैंने सीजीएल प्री में आई गेस 43 स्कोर किए थे। 50 में 43? हाँ जी। जीएस में? अ, हाँ जी, 2024 में। क्या बात यस सर। एंड आफ्टर दैट मेंस में बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इवन वर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, है। तो मैं नहीं हुआ। उस ओह। टाइम सिर्फ एक मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था, और ओहो। माय मार्क्स वाज 335 आई गेस। यू गॉट 335 मार्क्स? हाँ। यस सर। और ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ था। एक तो मेरे 18th की शिफ्ट थी, ऊपर से सर जो 10 क्वेश्चंस के मार्क्स इन्होंने फ्री में बांटे थे, वो हाँ। मुझे इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे उसमें से ऑलरेडी 9 सही थे। तो उससे बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया था मार्क्स का। ट्रू। तो नहीं हुआ सर। फिर उसके बाद उस दिन रो लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड लाइक नहीं मुझे करना है। इवन नॉट नेक्स्ट डे, उसी दिन मैंने सोचा कि रो लिया ठीक है, बट बस बैठ जाओ। बहुत अच्छा है, रोना जरूर चाहिए। नहीं हुआ ना यस। दिन, मतलब एक दो ना पूरा मन खोल के रो लो, दिल खोल के, फिर यस सर। वापस काम पे आओ। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो आई स्टार्टेड, मैंने पहले प्रॉपर प्लानिंग की कि मैंने गलत क्या किया है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैंने भी ब्लंडर्स किए हैं। इवन दो इस बार भी मैंने ब्लंडर्स किए, लास्ट में मैंने 2 आंसर्स चेंज किए जो कि मेरे सही थे, और ये मेरा ब्लंडर होता है, पता नहीं क्यों होता है। फिर एंड 20 उसके बाद फिर 24 रह गया, फिर क्या हुआ? फिर 2025 में सर मेरे पास नोट्स थे, आपके लेक्चर्स भी पढ़े थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के वो पढ़े ही थे मेरे पास। और मैंने करंट अफेयर्स की पीडीएफ का आपका बैच ले लिया था, और मैंने सिर्फ, मेरा यही था कि लिमिटेड सोर्स रख के बिल्कुल। मैक्सिमम रिवीजन करना है। सो मैंने ये किया, एंड एसएस पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ। उसके बाद उसका तो मेरा अच्छा हो गया था, मेरे को पता था कहीं ना कहीं कि एक होप थी कि मेरे को अच्छा मिल जाएगा, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 18 इन दैट। वाह, सिलेक्शन पोस्ट में? यस सर। क्या बात है, कहाँ थे पता है? हमारे लैब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने बढ़िया बच्चे निकलते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि बड़े स्कैटर्ड रहते हैं, तो बाद में पता चलता है अरे ये आईआर 18 था हमारा, ये आईआर 12 था हमारा, ये आईआर 8 है हमारा, मुझे अभी पता चला। एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम भी मेरे पास मीट के लिए कॉल तो आया था, बट हुआ क्या, मैं सोशल मीडिया पे अपने अभी भी अपडेट नहीं हूँ, पहले भी नहीं थी। तो मेरा फोन दूसरे रूम में होता है और मैं दूसरे रूम में होती हूँ। ओके। और मैंने 2 दिन बाद मैसेज पढ़ा, तो आई वाज लाइक कि मैंने मिस किया, मेरे को करना चाहिए था। अच्छा। तो उस टाइम पे हुआ। ओह। उसके बाद सर सीजीएल के टाइम पे मेंस के लिए मैंने क्या करा था, जितने भी एडिक्विटी पैटर्न के मुक्स ये प्रीवियस पेपर्स थे, सब क्वेश्चन मैं लगा के गई थी। वेरी गुड। और आपकी वाहिया ट्रिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी थी अलग से, हाँ जिसमें वाहिया ट्रिक्स जितनी आपकी खेलो इंडिया गेम्स, पैरा गेम्स जो भी था, हाँ। उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा हुआ था। मैं तो क्या करती थी सर, अगर किसी को चाहिए ना, मैं बोलती थी ये पढ़ लो, बस छोड़ो बाकी सब। और फिर मैं वो पढ़ के जाती थी, एंड वो पढ़ के गई, एंड हो गया सब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ग्रेट। तो मॉक में कितने नंबर आते थे? मोक में सर ये था कि प्री में एडुकेटिव पैटर्न में तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुए थे, उससे पहले आई वाज लाइक 170 प्लस हमेशा। ओके। हाँ जी, एडुकेटिव पैटर्न में ये था कि 150
और मतलब 150 से नीचे कभी नहीं जाते थे यूजुअली, बट यस 150 तक आ जाते थे। ओके, फाइनल में। और व्हेन वंस यू स्टार्टेड, सो हाउ व्हाट वाज, आप याद है कि पहली मॉक में नंबर कैसे थे, कितने थे? 92 सौ। 92, बहुत बढ़िया। पता है व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2016, पहले मॉक में मेरे नंबर भी मेरे में थे 87 थे मेरे। और ओके सर। तब लगा था अरे यार ऐसा कैसे हो पाएगा 87 में। फिर एंड सर यू वो भी आल्सो। इसलिए आ गए थे क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था ना। हाँ 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 हाँ, नाइस। और फिर पहले मॉक में आपके भी 92 है। 92 से फिर आप मैक्सिमम कितने आपके मॉक में मार्क्स आए? मैक्सिमम सर आई गॉट 189 और 193 भी आई गेस। नाइस। मुझे कुछ याद आ रहा है कि 192, मेरी बात हुई है आपसे एक बार, आपने जी सर, उस टाइम हुई थी, आपकी कवच के टाइम पे हुई कवच, थी। यू वर इन कवच एज वेल राइट? कवच वेबिनार में मैंने देखा है आपको। कवच में नहीं थे सर, आपके साथ एक बार गूगल मीट हुआ था 2024 में। हाँ, और तब हमने प्री आई गेस दिया नहीं था, तब प्री से जस्ट एक महीना पहले ही बात कुछ हुई थी आपसे। वीडियो कॉल पे हुआ था कुछ, मुझे याद आ रहा है ना? कई यस सर, सारे तब स्टूडेंट्स थे। आपने ना काफी बच्चों को, यस हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, आई गेस जिनके भी, हाँ जिनके नंबर अच्छे थे उनके साथ में एक बार कॉल हो रही थी आगे की प्रिपरेशन के लिए। हाँ जी यस, तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ 191 192 मार्क्स थे आपके। यस लॉन्ग टाइम यार, 1.5 साल हो गया उस बात को। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैथ्स में कैसा रहा स्कोर? मैथ्स में थोड़ा सा मैंने ब्लंडर किया, एज आई टोल्ड यू। मैंने तो गलत कर दिया और मेरे स्कोर है 66। सिर्फ 66 मैथ्स आपका में ही मैथ्स में मेरा आया। थोड़ा सा हुआ है, एक ओके मैथ्स और एक इंग्लिश में। ओके ओके। तो जीएस में आपके एक बार मैं कंप्लीट पूछता हूँ, तो जीएस के लिए आपके टोटल कौन कौन सी फैकल्टीज आपने जो टोटल फॉलो करें, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करे हो, फैकल्टीज क्या क्या फॉलो मैंने करी? सर आपका एक तो ऑफिसर्स बैच आता था तब उस टाइम पे वो किया था, और एक ये ब्रह्मास्त्र बैच किया था। ब्रह्मास्त्र के मैंने पूरे एक एक हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं, उसको ही मैं हमेशा रिकॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट। मैं और कुछ नहीं करती हूँ, बाकी करंट अफेयर से हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए सर मैंने आपकी पीडीएफ फॉलो की थी, अफेयर्स की थी। एंड और जो भी आपके यूट्यूब पे लाइव क्लासेस आती थी, मैराथन आते थे, मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं किया है। अच्छा। मैं क्या करती थी सर, लाइव नहीं देखती थी, एक टाइम के बाद हो गया था कि लाइव देखने से टाइम वेस्ट होगा, बेटर है 2x पे लगाओ, कानों में हेडफोन लगा के चुपचाप करो बस बैठ के। सही बात है, सही बात है। होता है जब आप, मतलब लाइव इज रिक्वायर्ड फॉर द पीपल जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या मिड में। वंस यू क्रॉस दैट 130 140 वाला बार ना, फिर मोस्टली चीज़ें आती हैं आपको। यस सर। तो वो 2x वाला प्रोसेस बहुत अच्छा होता है उस टाइम के लिए। अच्छा सर। दैट्स गुड। फिर मैथ्स के लिए आपने कितने, आपके प्री में कितने थे मैथ्स में? मैथ्स में प्री में तो अच्छे थे सर, 44 आई गेस, ठीक थे ओके। फिर भी। और जीएस में कितने थे प्री में? जीएस में 37.5। 37.5, अच्छे नंबर नहीं, थे। इस बार जीएस में सर कम थे। इसमें 32 थे आई गेस। ओके, 32 थे। और इंग्लिश? इंग्लिश में 41। ओके, इंग्लिश में 41। एंड रीजनिंग? रीजनिंग में सर 44.5। नाइस। तो ओवरऑल बैलेंस आपका ठीक आ गया होगा वहाँ पर। हाँ जी सर, वो सर एडुकेटिव पैटर्न का था ना, हाँ एकदम हाँ से हाँ। वो पैनिक था कुछ, तो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ था उस टाइम पे। मॉक कितने लगाए आपने? मॉक्स तो सर मैंने 400 प्लस लगा दिए होंगे अब तक, क्योंकि वाह। मैं क्या करती थी सर, प्री के टाइम पे मेरा ये था कि तीनों टाइम, मॉर्निंग, लंच, डिनर, तीनों टाइम एक एक प्री का मॉक लगाना ही लगाना है। और फिर जब प्री का एक महीना रह गया था तो मैंने मेन स्टार्ट कर दिया था साथ में। तो मैं क्या करती थी, 2 प्री के एक मेंस का ऐसे कर दिया। आफ्टर मैंने प्री, और मैंने क्या किया कि फर्स्ट सेक्शन की मतलब 2 से 3 मैं सेक्शन 1 के मॉक लगाती थी, के बाद एक मैं फुल मॉक लगाती थी। नाइस। अरे मैंने ऐसे करके बहुत मॉक दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिर अच्छा खासा रिवीजन उसी से ही हो जाता होगा। और यस सर। फिर एनालिसिस कॉपी बनाइए। यस सर। बहुत आई बढ़िया। हैव उससे फायदा इवन मिला? आई हैव 3 कॉपीज। ओ हो, नाइस। फायदा मिला एनालिसिस कॉपी से? बहुत सर। एनालिसिस कितनी देर करते थे क्लास लेने के बाद में? सर डिपेंड करता था, लाइक अगर कोई इजी मॉक आ गया तो मैं उसको 15 to 20 मिनट्स मैक्स। और अगर कोई टफ है, मतलब मॉक ऐसा है कि हाँ मुझे इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं उसको देखती थी टाइम, मतलब लाइक 40 to 45 मिनट्स प्री के लिए। बट मेंस में हाँ मुझे लग जाते थे 1.5 से 2 घंटे आराम से, मॉक एनालिसिस करने में? क्योंकि सर ये था कि मैं जीएस को ना कवर करने की कोशिश करती थी कि जीएस के जो नीचे मतलब प्रॉपर वो आती है डेफिनेशन या सब कुछ सारा कुछ, मैं उनको पढ़ लूं वहीं से, उसी में मेरा रिकॉल और हो जाएगा, मतलब जितना हो सकता उतना रिकॉल कर लूंगी मैं उसको। नाइस। तो यू हैंडल इट नाइसली। सो आपकी टोटल प्रिपरेशन जर्नी लगभग 2 साल की रही है, 24 और 25 सीरीज वाली। यस सर। ओके, अब आगे क्या प्लान है? अभी सर एक बार सीजीएल तो डेफिनेटली मैं देने वाली हूँ। सही बात है। अभी अभी अच्छा, इस बार ना आई व्हाट आई सजेस्ट यू फ्रॉम दिल्ली राइट? नो सर, पंजाब। अच्छा, आप पंजाब से हैं? कहाँ पे पंजाब में? सर सुनाम, द बर्थ प्लेस ऑफ शहीद उधम सिंह। अच्छा, ओके, नाइस, Yes, गुड, बहुत बढ़िया। बाकी हमसे कोई भी अभी कोई आपको हेल्प चाहिए किसी प्रकार की, इफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्स और द मटेरियल दैट यू वांट?
नहीं सर, अभी मेरे पास सब कुछ पड़ा है आपका, मैं तो है उसी अभी? को ही दोबारा दोबारा बहुत रिकॉल अच्छी बात है। करूँगी। ठीक है, एक काम और करना, एक ना जो लेटेस्ट नोट्स हैं हाँ जी। इनका ना एक्सेस हम आपको अभी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके सर। ये छोटा सा हाँ गिफ्ट जी। है हमारी तरफ से। हाँ जी। जो इनफैक्ट व्हाट आई डू इज you'll get a महापैक एक्सेस। ठीक है, ओके। तो थैंक महापैक में क्या यू। होगा? ये तो यार इतना तो बनता है ना। अब आप एलुमनाई हैं लैब के। तो आपको ना महापैक का एक्सेस आ जाएगा। महापैक में क्या करना, देयर इज एन HFT 2.0, यस सर। that is the most the best batch that we have come up with till date। ओके सर। वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है वो। ठीक है बैच मत सर। पढ़ना, क्या करो, क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप हाँ जी उसके सर। नोट्स पढ़ोगे। नोट्स जी। में जहाँ पर आपको चीज़ें लग रही हैं कि यार ये वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें नया बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ओके सर। तो जो आपके टाइम पे नहीं था, क्योंकि आपके टाइम पे ना फोकस कोर जीएस पे था। अभी जी कोर सर। जीएस बहुत बदल चुकी है। जैसे हाँ जी। इकोनॉमिक्स में ना माइक्रो मैक्रो अब कुछ नहीं पूछता, वो सब 1947 के बाद की इकोनॉमिक्स पूछता है। सर। इसी तरीके से स्टैट्स में स्पोर्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसमें ना ऐसे ही कवर किया गया है। तो आप उसके नोट्स देखोगे, नोट्स में जहाँ आपको लग रहा है ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती, उनका तुरंत लेक्चर देख लोगे। जी सर। उल्टा करना, लेक्चर से नोट्स नहीं, नोट से लेक्चर। तो ठीक प्रेप है अच्छी रहेगी और आपके पास साल भर तक रहेगा, साल भर में आप क्रैक कर ही लोगे आराम से। सर। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, यू हैव सिमरन्स कॉन्टैक्ट। यस यस ठीक है, सर। तो आपको डाउट सपोर्ट से नहीं आना है, आप सीधे हेलो सिमरन, आई एम एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम हियर, ये वाला सॉल्व करा दीजिए, तो शी विल सी टू इट। ठीक है, और यस। अब ना आप एक मिनट का हाँ एक जी। मिनट का एक मैसेज कोई भी जो आप बच्चों को देना चाहें। So I got 64 in GS just because of Aman sir and yes, so मैंने अमन सर का मतलब बहुत सारे मतलब कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ मैक्सिमम क्या करा है, उनका एक बैच लिया, उसी को बस पकड़ के उसको ही बार बार मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज किया। और यही बेस्ट अप्रोच है आपके लिए। बार बार हम अलग अलग सोर्सेज की तरफ ना भाग के एक ही सोर्स पकड़ के उसी को बस अच्छे से जितना हो सके बार बार रिवाइज कर ले, दैट इज द बेस्ट थिंग। और स्टैटिक जीके के लिए हो सके तो अमन सर से ही मतलब कि जो उनकी पीडीएफ है उसी को कम से कम 6 से 7 बार पढ़ लो। और इसको पढ़ने का तरीका क्या रखना चाहिए, लाइक अगर हमने आज पहले 10 पेज किए हैं तो कल हमें पहले 10 पेज करने हैं दोबारा से, उसके बाद नेक्स्ट 10 पेज करने हैं। मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट पेज कर रहे हो उसके पहले आपको पिछले 10 पेजेस जरूर करने हैं, और वो ऐसे रीडिंग की तरह करने हैं जस्ट कि लाइक आपको एक बार में रिकॉल हो जाए। और उसके बाद आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया रात को अपना आंखें बंद करके बैठो, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, आपने बस सिर्फ ये सोचना है कि मैंने लेक्चर में पढ़ा क्या था। उस चीज को आप रिकॉल करो प्रॉपरली कि क्या था, ट्रिक्स क्या थी, किसमें मतलब जो भी था सब कुछ। एंड इन चीजों को आप फॉलो करो। हो सके तो अमन सर की कोई बढ़िया ट्रिक में बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी नहीं। एंड वाओ, दैट्स परफेक्ट, बहुत अच्छा है हर्षा। तो हर्षा, आप 4600 वाली अभी डीवी हो गया क्या उसका? नहीं सर, अभी उनका मतलब स्टार्ट हो गया है आना, अभी पोस्ट जितनी भी है उनके लिए डीबी आना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका भी जल्दी आ जाएगा। तो प्रेफरेबली, अच्छा आपका डिपार्टमेंट कौन सा है वो वाला? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वाओ, एमसीए में यस बैठ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। यस हमारा पूरा खाता निकाल के आप देख लेंगे किस साल कितना प्रॉफिट है, किस साल कितना लॉस है। एमसीए वालों के पास तो हमें फाइल करना होता है ना हर साल एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट्स अ वेरी गुड, पता है एमसीए में ना बहुत, एमसीए की जॉब एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जॉब्स है। जी Truly सर। telling you, I just tell you an incident. So what happened was कि I got a call from some guy, I don't know। तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ जो है वो आपकी उस पर पढ़ती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट मेरे पास कैसे आ गया। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका ना ये वाला जो उनका इशू है, ये उनका ही कुछ टेक इशू था को, हाँ ओके। उनका बैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि ये तो सर ठीक है, शुरू हो जाएगा। आज क्या है, 6 है, वो तो 10 से शुरू होना है ना। नहीं, आप आज से शुरू कर, ये तो जल्दी शुरू कराना था। मैं एमसीए से बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ओके। कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो मैंने सोचा अच्छा ओके, तभी नंबर मिला है उनके पास ना। हम आरओसी फाइलिंग जो करते हैं, मैं सोच रहा था कि ओके। नंबर कैसे आया इनके पास में। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा यार वो एमसीए वाले से उठाया है। सो यू विल बी हैविंग एक्सेस टू, पता है, दुनिया भारत के सारे फाउंडर्स का, सारे एनी मतलब नेम एनी कंपनी, यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, एवरी सिंगल पर्सन। सो दैट्स गुड, अच्छा है। तो प्रेफरेबली आप किसको प्रेफर कर रहे हो, आप किस जॉब को, एमसीए को प्रेफर कर रहे हो या किधर मैं को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही करूंगी, और इसमें एक तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट था और एक जूनियर कोऑपरेटिव ऑफिसर था। वो दोनों पे ही हुआ है, अभी मेरे को अब नहीं पता देखना मैं होगा, कौन है सा ना। राइट। हाँ जी। ठीक है, इन दैट केस ना, अगर जैसे कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो हाँ एक जी बार सर। ना मेरे को पोस्ट भेज देना।
आप ग्रुप में हो ना, सेलेक्टेड वाले ग्रुप में हो आप? नहीं अच्छा सर। ठीक है, तो ना आपको, चलो सिमरन से ना, जस्ट लेट सिमरन नो एज वेल, सिमरन आपको मेरा कॉन्टैक्ट भेज देगी। तो ओके सर। आप अपने पोस्ट भेज देना, जैसे किसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो जी अगर सर। वहाँ पर कोई है हमारा एमसीए में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा लास्ट ईयर है किसी उससे, ठीक है। तो हम पता करके आपको बता देंगे कि आप किधर की तरफ आप देख सकते हो। जी ठीक सर। है, वो आपको अंदर का बता देंगे कि मतलब कौन से प्रोफाइल आगे बेहतर रहेगा, कहाँ काम कैसा है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी अगर हुआ वहाँ पर कोई तो। ठीक है, जी। चलिए थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, मी बहुत अच्छा एज वेल, लगा, थैंक तैयारी यू। करिए। और बाकी सिमरन आपको ना महापैक का एक्सेस अवेलेबल करा देंगी, और कुछ भी चाहिए होगा, इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट सिमरन नो, चिल यस जस्ट गेट सर। इट। जी। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो डन, ठीक है, चलो ऑल द थैंक यू सो बेस्ट, मच ओके जी। सर। ओके।